कल्याणक में दीक्षा शुरू हो जाएगी तो 2.5 पंचकल्याणक आचार्य जी बोलते थे गृहस्थों के और 2.5 हम लोगों के, यानी माता पिता का रोल कैसा हो जाएगा, भगवान निकल जाएंगे, बैराग हो जाएगा। और हम देखते हैं महिलाओं की आंखों में आंसू आते, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार, टप 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 आंसू निकलते, हम देखते रहते ना, क्योंकि हमें आंसू तो हमारे भी आ जाते हैं, क्योंकि बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। तो इसलिए ये जो पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है सब लोगों की मेहनत है, और जो काम बचा है चिंता नहीं करना, अभी पास में है, लेकिन आचार्य महाराज का आशीर्वाद वहां के लिए आया, उसके पहले हम लोगों के लिए भी आ गया, सब सहमति से हो रहा है, और कोई राग देश नहीं, विकल्प नहीं, उनको आवश्यकता थी। और इसलिए महाराज जी को चूंकि दूर जाना है, वही पारसनाथ में 11 से 17 अप्रैल तक पंचकल्याणक होना है, और आचार्य जी का संकेत था कि राजस्थान में ही रहना है। हम लोग चारों महाराज जी थे, राजस्थान के ही संकेत थे, लेकिन हमारी भावना सब में शेखर जी की हो रही थी। हमने बताया था कि चंद्रगिरी भी जाना है, भावना है ये, तो हम बोलते ना हमेशा भावना अच्छी भाव की, मैं स्वर्णमयी जिनालय बनाऊं, स्वर्णमयी प्रतिमाएं बनाऊं, रत्नमयी विशाल जिनालय प्रतिमाएं वेदी बनवाऊं, अष्टमंगल अष्ट प्रहतियार बनवाऊं। लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, एक भजन गाते ना लोग, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे, हमने सुधार कर दिया। वैसे कोई स्तुति आदि में सुधार नहीं करना चाहिए, बोलने में सुधार कर सकते हैं, लेकिन लिखने में क्योंकि कोई प्राचीन चीज है अपने फेरबदल कर दिया, वो ठीक नहीं। तो हमने कहा कि सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे, तो थोड़ा सा व्यवस्था देख लो, तो सुंदर सा मंदिर बनाना है, आदिनाथ भगवान खड्गासन है, उस मंदिर में जो भी कार्य होना कमेटी चर्चा अलग से कर ले, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, क्योंकि जब तक कमेटी से हम चर्चा नहीं करेंगे, आज आए थे मंडी बावरों वाले, विधान होना है, वहां निवेदन कर गए, और ऐसा कुछ नहीं है, लोग कल जैसे ही बोला तो पूरे देश में हलचल मच गई। अब समस्या तो है, लोग बोलते हैं तो भी दिक्कत, नहीं बोलते हैं तो और दिक्कत। इसलिए मैं कल देखो सब महाराज भी थे, इसलिए मैं बोल रहा था देख लो, एक हमसे एक चीज अच्छी सीख लो, कोई चीज कल पे नहीं टालो कि कल करेंगे, कल में ऐसे ही होता है, देखो हैं जो हो गया सो हो गया, और आज देख लो सूना सूना हो गया। भगवान के जन्म होते ही तो इतनी खुशी आ जाती है कि पिछले पंचकल्याणक में तो पिछी परिवर्तन हो रहा था, इतनी अफवाह जन समूह था, इस बार भी और पिछले बार भी जब जन्म कल्याणक हुआ तो जन्म कल्याणक में ऐसी भीड़ रहती कि बिल्कुल, और स्थिति यही होती है कि जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है। तो भगवान का गर्भ हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर तप हुआ, दीक्षा कल्याणक मनाया गया, और सुबह आहारचर्या होती है, और समोसन लगता है, और मोक्ष हो जाता है। तो ये पंचोत्सव कहलाते हैं, पंचकल्याणक महोत्सव। इसलिए आप लोग सभी जिन जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है ना, इसलिए आज सबको मौका मिल गया, जिनने प्रतिमा विराजमान करी, जिनने मानस्तंभ के लिए स्वीकृति प्रदान की। हम तो कह रहे हैं पंचकल्याणक में ही शिलान्यास हो जाए मानस्तंभ का, बहुत अच्छा रहेगा। साधु संत जाते फिर मिलते नहीं, हमें भी मालूम कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खिमलासा में रजत वेदी बन चुकी है, काम रह गया, अभी भी कुछ भरोसा नहीं क्या होगा, अभी भी हमें भी नहीं मालूम कि क्या होगा। आप लोग सोचते हैं कि महाराजों को सब मालूम, कुछ नहीं मालूम। हमारे भी गौर झामरे में एक पंचकल्याणक होना था, एक सायगढ़ में निर्धारित था, भोपाल वाले भी अभी आए हैं तो भोपाल में होना था, लेकिन अभी सस्पेंस में, अभी हम उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं क्या होगा। तो इसलिए साधु संत कितनी दूर चले जाएं, अभी हम पास में हैं, और चिंता नहीं करो, जो हम काम लेते हैं पूरे ही करके जाते हैं। तो अभी वहां भी भगवान विराजमान होना है, और यहां तो पहले से विराजमान है, लेकिन पुराने भगवान के सानिध्य में ही नवीन प्रतिमाएं, नवीन जो आपने जीर्णोद्धार किया है उसमें अच्छे से विराजमान होंगे उत्साह के साथ। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आचार्य श्री जैसे कुंडलपुर का पंचकल्याणक करवा के कहां चले गए, आचार्य जी कहां चले गए, चले गए। ऐसे ही आचार्य भगवान अगर नहीं करते तो कौन करवाता पंचकल्याणक। देखो उनने बड़े बाबा का सपना देखा था, जब
76 में आचार्य श्री आए और देखा छोटा सा मंदिर, उतने बड़े बाबा उनको पसंद आई, बड़े बाबा की प्रतिमा, और वो बड़े बाबा के हो गए। मैं हमेशा प्रवचन में बोलता हूं कि दो व्यक्तियों को आज बड़े बाबा ने बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया। कौन कौन? एक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके पास कुछ नहीं था। देखो, मैंने एक बार वो सुनाया था प्रवचन में कि जब वो घर से निकले थे 150 रुपया नहीं थी उनके पास, और आज आचार्य श्री कितनी संपत्ति छोड़ गए हम लोगों के लिए। 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, और हमें नहीं मालूम, हिसाब नहीं मालूम, क्योंकि ये तो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। कितने सारे देखो, त्यागी व्रती, इतनी मुनि, आरिका, एलक, क्षुल्लक, प्रतिमाधारी, ये सब आचार्य श्री की कृपा से हैं। देखो कितनी संपत्ति छोड़ गए आचार्य श्री, और पहले 150 रुपये नहीं थे। और संयम का प्रभाव देखो आप कि आचार्य भगवान की साधना तप से पूरा देश महक गया। यहां तक कि अभी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार प्रधानमंत्री जी ने भी लगभग 300 अखबारों में, कितनी संख्या थोड़ी आगे पीछे होती क्योंकि एक्यूरेट नहीं मालूम, आई तो थी, हमने नोट की थी लेकिन अभी नहीं है, इतने अखबारों में एक साथ आचार्य श्री के बारे में बोला पहली बार। अभी तक आपने देखा कि सुना हो कि इतने सारे साधु संत कभी समाधि हुई और हुआ तो, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी की आंखों में भी आंसू निकल आए। ये होता है आचार्य श्री के दर्शन करने उनको जाना था अचानक उन्होंने। देखो ये व्यक्तिगत बात अलग है कि वो क्या हुआ क्या नहीं, उससे स्वार्थ के वशीभूत गए क्या गए वो हम नहीं चर्चा करते, लेकिन आचार्य श्री का पुण्य तो था। जब से आचार्य भगवान गए तो आप देखो पुण्य क्षीण होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन हमारे वर्तमान में जो आचार्य श्री की विरासत को संभाल रहे हैं ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज, उनके ही जो लघु भ्राता हैं। वैसे तो पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज उम्र में बड़े हैं, लेकिन दीक्षा इनकी साथ में हुई थी, फिर बाद में मुनि दीक्षा पहले पूज्य समय सागर जी महाराज की हो गई थी। द्रोणगिरी में क्या हुआ था, लोग नहीं थे ज्यादा, और आचार्य श्री ने बाई जी जा रही थी तो द्रव्य लिए थी इधर लाओ, उनसे पूछ लिया केसलुंज कब किए थे, पूछ लिया, और एलक से मुनि दीक्षा बिना प्रचार प्रसार के आचार्य श्री ने दे दी थी। देखो मतलब आचार्य भगवान कभी प्रचार प्रसार आदि नहीं करते थे, बिहार भी करना कुछ भी करना हम लोगों को तक नहीं बताते थे। तो सुना देते हैं, एक दो संस्मरण याद आ गए आज। तो हम बोहरी बंद की बात थी, हम लोग जंगल आदि जाते थे। पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज जो चंद्रगिरी में हैं वो हमारे साथ ही दीक्षित हैं। मुनि श्री दुर्लभ सागर जी भी हमारे साथ दीक्षित हैं। और वो जो हम लोग जाते थे तो पर्वत पे सामयिक करके वापस आ जाते थे। तो हम रोज जाते थे, हम लौट के आ रहे थे, और मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जो हमारे नेता दीक्षा में थे, यानी अग्रज वरिष्ठ मुनिराज, सर्वप्रथम मुनि दीक्षा उन्हीं के हमारे समूह में हुई थी। तो हमारे मुनिराज जो रास्ते में मिले बिहार करते हो, तो हमने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आप कहाँ से आ रहे हैं? हमने कहा हम लोग तो रोज जाते हैं तो वहीं से आ रहे हैं। तो बोले मालूम नहीं आपको बिहार हो गया? हमने हाँ। अरे फिर हम लोग गए और हमने अपने पुस्तक आदि फिर व्यवस्थित की और फिर सबसे पीछे आए। एक बार क्या हुआ कि मड़िया जी की बात थी, आचार्य श्री के साथ हम जब थे संघ में और ऊपर छत पे बैठे हुए थे, स्वाध्याय आदि कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि स्वाध्याय करते करते हमने सोचा समय तो पूछ लें, तो समय सूचक यंत्र नहीं था उस समय। तो ऊपर से ब्रह्मचारी जी को आवाज लगाई, कितने बज गए? अरे बोले महाराज जी आप ऊपर हो गया? हमने हाँ। बोले बिहार हो गया? अरे फिर आए नीचे। उस समय तो बिहारी जैसा चल रहा तो कुछ नहीं था ज्यादा। फिर धीरे धीरे पहुंचे। आचार्य जी तो पहुंच ही चुके थे। वो प्रतिभा स्थली 5 किलोमीटर थी मड़िया जी से। और हम फिर तब से फिर हम सावधान रहने लगते थे। एग्जिट पोल, एग्जिट पोल जानते आप लोग? नहीं जानते? अनुमान लगाते ना, बोटिंग होती ना कि किसको मिलेगी, तो हमसे सब पूछते थे, सलाह करते थे कहाँ जाएंगे आचार्य जी, क्या होगा। तो तब से हम सावधान रहने लगे कि पहले ही से एडवांस में तैयारी कर लेते। हमारा फार्मूला जो रहता मैनेजमेंट का, एडवांस टेक्नोलॉजी, हमने पहले ही बताया था। यहाँ के लोगों ने वो अपनाया नहीं। हमने कहा था ना पंचकर्णा हो चाहे नहीं हो, लोकांतिक देव हमने पहले ही बना दी थे। हमने कहा उसमें क्या जा रहा बताओ। हमारा जैसे पिछी परिवर्तन हो कोई कार्यक्रम, पहले से तैयारी करना। अचानक डेट मिली, 10 दिन बचे। अब
लोग क्या है, जैसे परीक्षा में बच्चे बहाना बनाते ना कि अरे समय नहीं है, अब कैसे तैयारी होगी। तो इस प्रकार से आप लोग, आचार्य श्री हमेशा ऐसे ही करते थे, कभी भी कुछ बताते नहीं थे हम लोगों को, अचानक ही होता था। सब दीक्षा भी होती थी तो इसलिए नहीं बताते थे कि उनके पास दीक्षा लेने वालों की लाइन इतनी रहती थी कि वो अगर दीक्षा देते तो आज लाखों की संख्या में इतने मुनि वारी का हो जाते, लेकिन चुन चुन के दिया उनने। हम लोग कई बार जाते थे, व्रत के लिए निवेदन करते थे, और हम तो कहते देखो नमोकार मंत्र का बहुत प्रभाव है, बहुत पावरफुल है। आचार्य श्री से हमने कहा, आचार्य श्री पहली बार गए जब व्रत लेने, व्रत चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। हमने कहा आचार्य श्री जाप दे दो हमें, 1.25 लाख जाप, माला बोला हमने शायद। आचार्य श्री बोलते हम जानते नहीं थे, नए नए थे तो उस समय थोड़ी जानते हम कि ये क्या कहलाती 1.25 लाख। तो हमने कहा आचार्य श्री से, तो आचार्य श्री बोलते जाप नहीं, वो मंत्र कहलाते हैं, वो जाप नहीं कहलाती, ले लो। उसी से विशुद्धि बढ़ती चली गई। तो बस अच्छी भावना में सब भाते चले जाओ तो आपको जरूर मिलेगा। कई लोग कहते हैं हमें माता पिता बनना, हमें सौधर्मिंद बनना, हमारे पास राशि नहीं है। भावना भाओगे तो जरूर मिलेगा। देखो फार्म भरते हैं तो डरते हैं लोग, हम तो कहते माता पिता में तो कोई समस्या ही नहीं है, ज्यादा भर दो फार्म, जमा कर दो, बने सो ठीक, नहीं बने सो तुम्हारा क्या जा रहा। थोड़ा सा विषय याद आ गया, जरूरी है, क्योंकि पंचकलना के बारे में तो हम हमेशा आगे पीछे भी बोल देते हैं, सुन लेते हैं लोग। देखो निर्माल क्या कहलाता है ये सुन लो। अपन ने जो बोली ली है और अपन ने बोल दिया इतने दिन में देंगे, तो वो निर्माल नहीं कहलाता। लेकिन अगर अपन ने थोड़ा सा भी अगर लेट कर दिया, कई लोग हैं ब्याज सहित देते हैं, इसलिए 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है व्यक्ति। इसलिए अब निर्माल द्रव्य का सेवन बिल्कुल नहीं करना। उधार में नहीं होते पंचगणक प्रतिष्ठा, क्योंकि थोड़ी बहुत जो राशि है वो बाद में दे दो, क्योंकि निर्माल वही कहलाता। अपन इधर चावल चढ़ाते ना तो इस थाली से चढ़ाया उस थाली में छूते नहीं है। अरे पहले हम भी जब पूजन करते थे तो कपड़ा से ऐसा पहुंचते ना, हम नहीं जानते थे ये सब। अब रहस्य समझ में आएगा, ये तो कुछ है ही नहीं निर्माल, तो ये असली तो यही बाबा है अपना, कि बढ़िया हाथी पे बैठ जाते हैं, घोड़े पे बैठ जाते, और भी जो भी सब ले लेते हैं, और बाद में फिर बेचारे कमेटी वाले घूमते रहते, कागज फट जाते उनके, पुराने हो जाते बेचारों के। अभी भी कई पंचकला कई जगह हो चुके ना, तो लोग रोते हैं हमारे पास आके। ये पूरे देश की स्थिति है। अरे इतने साल हमने जोड़ते जोड़ते चले गए, हमने दिया नहीं। इसलिए दान से भगवान बनता है व्यक्ति, उस शत्रुता का नाश होता है। जो शत्रु है वो मित्र बन जाते हैं, यानी प्रशंसा होती पूरी दुनिया में, देखो इनने कितना दान दिया। दान से ही सब काम होते हैं। जिनने भी प्रतिमा विराजमान की है, मंदिर में भी काम होना है। मंदिर का काम कैसे होगा? देखो सही बताए ना, पंचकल्याणक से कई फायदे होते हैं। पूरे देश की बात है, हम जहां जहां गए तो मंदिर के काम नहीं हो रहे थे, वो जैसे ही पंचकल्याणक हुआ या कोई विधान हुआ तो अपने आप राशि आने लगी और काम हो गए। तो बस साधु संत प्रेरणा देते, मार्गदर्शन देते। साधु संतों के पास क्या है बताओ? हमारे पास है क्या? कुछ नहीं है ना। तो हम, महाराज जी ने तो बोल ही दिया है, और महाराज जी जो बोलते वो हो भी जाता है। आपकी प्रशंसा तो हो गई, लेकिन ऐसी प्रशंसा हमें अच्छी नहीं लगती ना। हमें तो वो अच्छी लगती, कोई अच्छा काम करता ना, हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए आप लोग निर्माल द्रव्य से बचें, क्योंकि धन्य कुमार चरित्र में जो अकृत पुण्य की कथा आती है कि वो उसकी मां जाती है, बस थोड़ी सी बात कहेंगे, अब कोई बचा नहीं, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। जैसे तुम लोग चले जाते ना कई बार शादी में, दूसरे कोई को भेज देते, ऐसी हो हमारा हो गया आज। हम तो मालूम क्या करते, कई बार कोई काम हो रहा है ना तो अपन तो अनुमोदना करते, अच्छी प्रशंसा करते, इससे फायदा होता ना, अपना पुण्य बढ़ता ना। कोई अच्छा काम कर रहा है तो अपन अनुमोदना करो ना। चिढ़ते हैं लोग, अरे उनके पास इतना पैसा बढ़ रहा, वो पात्र बन गए, हम नहीं बन पाए, वो मंच पे बैठे, हम नीचे बैठे। तो हमने तो पहले ही बोला था भैया। तो भाई मैं बहुत अच्छा संस्मरण सुना रहा हूँ, थोड़ा सा बात कह के। धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य की कथा आती है। वो उसकी माँ जाती है और कह के जाती है, बेटा कोई मुनिराज आए तो पड़गान कर लेना, मैं कुएं से जल लेने जा रही हूँ। और माँ चली जाती है, बच्चा छोटा था। और महाराज जी आते हुए दिखते हैं तो वो बच्चा कहता है, महाराज जी रुक जाइए, माँ ने खीर बनाई है। वो बच्चा नहीं जानता था कैसे, जैसे राजा श्रेयांश और राजा सोम आदिनाथ भगवान का पड़गान किया था, 6 महीने भगवान को आहार नहीं मिले, कोई जानता ही नहीं था विधि।
आज भी स्थितियां ऐसी हैं कि लोग पूरे देश में बस यही कहते चौका लगा रहे हैं महाराज जी के लिए, है ना, चौका। ये गलत धारणा है, महाराज जी के लिए नहीं बनाते आप लोग आहार। एक बार अतुल सागर महाराज जी एक स्थान पर थे, किसी ने बोल दिया महाराज जी आपके लिए बनाया भोजन, बस अंतराय कर दिया। मुनि राज के लिए उद्देश्य हो जाता है, इसलिए अपने लिए भोजन बनाओ। व्रती इसलिए तो तैयार हुए हैं कि मतलब पड़गान करो, इसलिए जो व्यवस्था है वो अलग है। अपना शुद्ध भोजन बना के पड़गान करना चाहिए। और कोई को पूरे देश के लिए मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, ये सुन लो कान खोल के, जहां की कमेटियां हैं पूरे देश की बात जाती है हमारी, देश विदेश में जहां भी सुन रहे हैं लोग, तो सबके लिए एक ही बात है कि कमेटी व्यवस्था नहीं बनाए मुनिराज की। हाँ कोई कमी है, इसी प्रकार से साधु संत की जो वन विहार के लिए व्यवस्था होती है, विहार होता है, जंगल आदि की व्यवस्था होती है, कमेटियां बन जाती हैं। आते नहीं है, सीमित लोग आते, काम करने वाले लोग क्या करते हैं, हर जगह पूरे भारत में जहां जाते हैं पद ले लेते हैं और बस सफेद कपड़ों में दिखेंगे। मैं कोई बुरा नहीं माने, यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरे प्रवचन है ना सब जगह जाते हैं, इसलिए मैं सबके लिए बोल रहा हूं। ये बात तो इंटरनेशनल है। कई लोग हमें बोलते हैं इंटरनेशनल, मैंने कहा मुझे भैया इंटरनेशनल नहीं बोला, मैं तो भारत में ही रहता हूं, भारतीय हूं, तुम जहां चाहे पहुंचा देते हो। प्रवचन भले ही देश विदेश में सुनते हैं लोग, वो बात अलग है, भक्त तो है, लेकिन बात चल रही थी तो अपन को शुद्ध भोजन बना के पड़गान करनी चाहिए। कमेटी, कई लोग क्या बोलते हैं तुम नहीं लगाओ चौका, ये सरकारी व्यवस्था नहीं है, ना कोई वैसी है कि कमेटी की है। किसी को मना नहीं करना, अंतराय कर्म का बंद होता, तुम अपना करो ना, तुम्हें नहीं है तो नहीं करो। इसलिए दान अपना ही कहलाता है, अपना ही दान करना चाहिए और पड़गान करना चाहिए। ये तो सौभाग्य की बात है। किसी किसी के यहाँ बहुत सारे बार हो जाते हैं, कई बार, किसी का एक बार नहीं होता, तो पुण्य चाहिए। अब इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, ये विषय थोड़ा सा पंचकणक के बाद 1 मिनट में कह के कि पंचकणक महोत्सव भगवान बनने की प्रक्रिया के महोत्सव हैं, शांति का महायज्ञ, प्रतिमाओं का की प्रतिष्ठा का महोत्सव है। तो जो आप लोग अपना घर तो बना लेते हैं, लेकिन भगवान का घर कोई नहीं बनाता। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली थी, महाराज जी मैं किराए के मकान में रह लूंगा लेकिन भगवान का घर जरूर बनाऊंगा। मैंने कहा था उससे कि तुम भगवान का घर बनाओगे तो तुम्हारा घर तो अपने आप बन जाएगा। इसलिए उसको क्या बोलते, मंदिर नहीं बोलते, मंदिर अपन प्रचलन में है जिन ग्रह, क्या बोलते हैं, हाँ शास्त्रों की भाषा में जिन ग्रह। ऐसी अब बातें तो बहुत कर लेते हैं लोग, लेकिन हमारे जो प्राचीन भगवान है 1100 वर्ष प्राचीन है। मैंने यही भावना भाई थी और पूरी भी हो गई। मैंने कहा था ना कि मुझे प्रसिद्धि पूरे भगवान की अच्छे से करना है, और जो कमियां हैं मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूं आदिनाथ भगवान का। और चिंता नहीं करो, भगवान बहुत चमत्कारी अत्सकारी है, मैंने तो देख लिया, महसूस कर लिया। 2 चीजें मुझे बहुत पॉजिटिव लगी, एक तो आचार्य ऋषि के चरण, इसलिए मैंने कहा था ना हर घर में होना चाहिए चरण। आप लोग कमेटी से मिलके सब जहां से जो लगा है ना बुकिंग कर दो, बिल्कुल आपके घर में पहुंच जाएंगे चरण। आचार्य ऋषि के बहुत एनर्जी वाले हैं, वो वाले तो मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन जो स्मृति चिन्ह इधर नहीं है अभी व्यवस्था उसकी, लेकिन इधर के कई घरों में तो पहुंच गए। जिन जिन घरों में नहीं पहुंची बहुत, क्योंकि आचार्य ऋषि अपने आप में अत्सकारी थे तो उनके चरण क्यों नहीं होंगे।